नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं नॉलेज पंडित से रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम इसमें पढ़ने वाले हैं 130 साइंस के क्वेश्चंस जो कि ओल्ड एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस हैं और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एसएससी, यूपी पुलिस और भी जो भी एग्जाम हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रजत मछली होती है तो यह क्या है? तो रजत मछली जो है एक कीट की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुप्त हुआ पक्षी इनमें से कौन है? तो डोडो हाल ही में लुप्त हुआ पक्षी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ना उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है? तो ईमू ना उड़ने वाला पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो कीटों की लगभग 3 जोड़ी टांगें होती हैं, ये उनका मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो लीनियस जो हैं द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय का होना उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? तो मछली वर्ग की पहचान ग्रासीय गिल, डर्मल शल्क और युग्मित पक्ष यानी कि उपर्युक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेल एक स्तनधारी है, कारण क्या है? क्योंकि स्तनधारी होने का मुख्य लक्षण है 4 प्रकोष्ठों का हृदय होना, यही व्हेल के स्तनधारी होने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, उड़न मछली इनमें से किसे कहते हैं? तो एक्सोसिस्टस, ऑप्शन नंबर ए एक्सोसिटस उड़न मछली फ्लाइंग फिश के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीशीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रा इनमें से किस श्रेणी का जीव है? तो हाइड्रा जो है मांस पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीट वर्ग में नहीं आएगा? तो बिच्छू जो है यह कीट वर्ग में नहीं आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैगट बोलते हैं घरेलू मक्खी के लार्वा को। अगला प्रश्न आपके सामने है, उद्योग जो मधुमक्खियों से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी से संबंधित उद्योग एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है सिल्क वर्ग से संबंधित उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में संचारण अर्थात कम्युनिकेशन का साधन क्या है? तो नाचना मधुमक्खियों में संचारण का मुख्य साधन है। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया था? तो कार्ल वॉन फ्रिश नाम के वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों के संचारण के भाषा का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मौन घाटी जहां पादपों जंतुओं के दुर्लभ जातियां हैं कहां पर है? तो मौन घाटी या साइलेंट वैली जो है यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है कौन सी है? तो कपास की फसल भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में हॉकी स्टिक किस लकड़ी से बनती है? तो भारत में हॉकी स्टिक जो है मोरस अल्बा नाम की लकड़ी से बनती है। नेक्स्ट है, क्रिकेटर के बल्ले की किस लकड़ी से बनते हैं? यानी कि क्रिकेटर के बैट जो होते हैं, क्रिकेट के बैट कौन सी लकड़ी से बनते हैं? तो सैलिक्स प्रोप्रिया नाम की लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनते हैं। नेक्स्ट है, शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है? तो शीतकाल में तुषार पाले का वितरण ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट है, नामकरण के द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे? तो कॉर्लिनियस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉर्लिनियस नामकरण के द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है कि प्रत्येक जीव में क्या होगा? तो द्विनाम पद्धति का अर्थ होता है कि प्रत्येक जीव में एक नाम में जीनस और दूसरे नाम में स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं। तो एक नाम में जीन्स और दूसरे में स्पीसीज के शब्द, यही द्विनाम पद्धति है प्रत्येक जीव की। नेक्स्ट है, कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो कीट जो हैं ऑर्थोपोडा वर्ग से संबंधित माने जाते हैं। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र माना जाता है? तो केंचुआ जो है यह किसान का अच्छा मित्र माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री केकड़ा या सी कुकुम्बर निम्न में से किसे इंगित करता है? तो समुद्री केकड़ी, माफ करिएगा, समुद्री केकड़ी या सी कुकुम्बर, यह जो है एक समुद्री अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट जीव में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चींटी में कितने पैर होते हैं? तो चींटी में लगभग 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़ों के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शीत रक्त जानवर कौन सा है? तो कोल्ड ब्लडेड जानवर इनमें से छिपकली, मेंढक और मछली, ये सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन के प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयॉन जो है मानव निर्मित तंतु या रेशा है। अगला है वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट जो है यह केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद की श्रेणी में आएगी। अगला प्रश्न है उर्वरकों में यह अनुपस्थित होता है, तो इनमें से क्या अनुपस्थित होगा? तो क्लोरीन उर्वरकों में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल विश्व में सबसे लंबी स्तनधारी है। ऑर्थोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? तो ऑर्थोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? तो एकल कोशा प्राणियों को प्रोटोजोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? तो इनमें से ड्रैको तथा चमगादड़ के पैटेजियम जो है यह समजात अंगों के उदाहरण की श्रेणी में आएंगे। जीवाश्म में पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो है अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लीनियस द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुई थी? तो सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक में यह विचारधारा प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एनालिडा और मोलस्क के बीच की कड़ी है? तो नियोपाइलाइना जो है एनालिडा और मोलस्क के बीच की कड़ी माना जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है? तो जिराफ जो है एक मूक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन एक कीट की श्रेणी में नहीं आएगा? तो मकड़ी जो है यह कीट की श्रेणी में नहीं है। अगला प्रश्न है किससे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक जो है लीनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है परासारण प्रघात, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशुओं की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। यही कारण है कि बिल्ली के बचने की संभावना ऊंचाई से गिरने पर भी ज़्यादा होती है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य का सामान्य तापक्रम है। नेक्स्ट है एक शार्क के साथ संलग्न एक शूशक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर्य यह कैसा साहचर्य है? तो यह सहभोजिता साहचर्य है, जिसमें एक शार्क मछली के साथ में एक छोटी मछली भी चिपकी होती है और वह उसके साथ साथ में ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो कंटीला चींटी-खोड़ अंडा देने वाला स्तनपायी है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो तापन का संभावित परिणाम है समुद्र के स्तर में वृद्धि, क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा। फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन। उपरोक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है? तो सामाजिक वानिकी जो है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खी में पूम ध्रुप यानी कि ड्रोन कैसे होते हैं? तो यह अनुवर्ण नर पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रेंगने और विसर्पणी करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार क्या हैं? तो रेप्टेलिया वर्ग जो है रेंगने और विसर्पणी करने वाले जंतुओं के साधन है। निम्नलिखित में से कौन बेमेल होगा? तो जावा क्लाइंट्स जो है यह इन तीनों में बेमेल है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जबड़े किस में नहीं होते हैं? तो प्रोटोकॉर्डेट में जबड़े नहीं होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो उसके पास संयुक्त आंखें होती हैं जिसके कारण वो चारों दिशाओं में वस्तुओं को देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं पर जंतुओं का फर जो होता है, पंख जो होता है, वो किस काम आता है? तो यह वायु को फंसाकर उन्हें गर्म करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभयचर को जीवा नहीं होती है? तो एक्थियोफिस जो होता है इसमें जीवा नहीं होती है, जो उभयचर है। नेक्स्ट है, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो निम्फ कहते हैं कॉकरोच के लार्वा को। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बढ़ती उम्र का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ये जेरोंटोलॉजी कहलाता है या जरा विज्ञान कहलाता है। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है किसमें? तो साइकॉन में यह प्लान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस श्रेणी में आएगी? तो डॉल्फिन एक स्तनधारी श्रेणी में आएगी। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं के सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती हैं, उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है? तो उन्हें जो है आंत्रजीवी एंट्रोजुआ के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कान का प्रयोग नहीं होता है वर्गीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट मानव के पहचान के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन किस नहीं है? तो मकड़ी जो है इनमें से श्रेणी में मेल नहीं खाती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो मछली इनमें से स्टारफिश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो मानव होमो प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? तो आम का वानस्पतिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज जाति ऐसे व्यष्टियों का समूह है जो क्या बताता है? तो जननात्मक रूप से जीवनक्षम रह सकता है, स्पीसीज यह बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस को वर्गीकरण का विज्ञान का जनक पिता माना जाता है, कारण क्यों है? क्योंकि इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रस्तावित किया था, इसीलिए इन्हें वर्गीकरण का पिता माना जाता है। चोंच किसकी बनी होती है? तो चोंच एक प्रकार से दांत की ही बनी होती है। पिन्ना, कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नाली पाई जाती है इनमें से किसमें? तो स्तनपाइयों में यह दोनों व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? तो ब्रेसिका जो है लिलिएसी कुल से संबंधित है, एकदम सही संयोजन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? तो बतख चोंच यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस जो है यह एक अंडज स्तनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो अनुकूलन उपस्थित होना जीवों में विविधता का कारण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ एक कोशीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड के नाम से जाना जाता है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद कीड़े में सबसे ज़्यादा पैर होते हैं। ल्यूमर क्या है? तो ल्यूमर जो है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, राइट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो हैचलिंग मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है। मनुष्य में मैमोलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है वह कौन सा है? तो छिपकली स्तनधारी वर्ग में नहीं है। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? तो ये क्रो-मैग्नन मानव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो बड़ी और भारी बकरियां हैं जिन्हें साइबेरियाई आइबेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑरेनिरियोलॉजी यानी कि ऑनेरियोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन होता है? तो इसमें सपनों का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो यह पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड्स के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो एंथ्रोपिथेकस एंथ्रोपॉइड्स के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन ये क्या कहलाता है? तो इन्हें हम प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो आर्केनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? तो एंथ्रोपोलॉजी इनमें से मनुष्य का अध्ययन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो स्टोन फिश तथा फगू फिश जो है सबसे जहरीली मछली की श्रेणी में आएगी। किसने लाइक व्यूज लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सैमुअल हैनीमैन ने लाइक व्यूज लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? तो सील मछली द्वारा किए गई आवाज़ को बार्क के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो घोंघा जो है मोलस्क परिवार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो झींगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो हाल ही में होमोनिलिडी जीवाश्म की खोज हुई है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है? तो वाइज होमोनिड मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस जो है यह पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? तो डॉल्फिन सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के नाम से इसे हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और विज्ञान से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी इसे हम कहेंगे। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसे हम वर्गीकरण विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीवित जीवों में मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो इसे एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन का कारण क्या है? तो ऑर्गेनोक्लोरीन जैव आवर्धन का कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्रों, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका के बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकते हैं? तो इन्हें हम जीवाणु कहेंगे जो कहीं भी रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो मेढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है? तो जेलीफिश त्रिपेलोब्लास्टिक श्रेणी में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो ऑर्थोपेडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से क्या होगा? तो प्रभास वर्ग गण कुल वंश प्रजाति पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम का सही निर्णय है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? तो लोमड़ी जो है बकरी, घोड़ा और जेब्रा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, एनिलिडा वर्ग से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? तो एस्केरिस एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? तो हैमस्टर जो है इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो उसमें प्रोटोजोआ समूह शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया था? तो चार्ल्स डार्विन की यह किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी कॉर्डेटा जो हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो मोनेरा जगत के शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।